मोक्ष मार्ग से नीतारम वेतारम कर्म भोविताम ज्ञाताराम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुरुलब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। दीपपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की जय। सत्संग भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक नेमिनाथ भगवान की जय। 20वीं सदी की शांति सागर जी महाराज की जय। समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की जय। पट्टाचार्य निकांत सागर महाराज की जय। बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। पूज्य मुनि श्री स्वयं सागर जी अनुकरण सागर जी महाराज जी की लाइनों 2 लाइनों के माध्यम से शरीर में स्थिति में, शरीर में अस्तित्व का, गांव में वस्ती का, सुपास में स्वास्थ्य का बड़ा ही महत्व होता है। अब आपसे आज का दिन क्षमा वाणी का। क्षमा होती क्या है? मानव वर्ष में अनेक पर्व आते हैं, अनेक पर्व आते रहते हैं, अनेक पर्व आते रहेंगे। क्या बोला? अनेक पर्व आएंगे, अनेक पर्व आते रहेंगे। कुछ पर्व ऐसे होते हैं, कहीं संबंध होते हैं, महापुरुषों के संबंध होते हैं। कोई सा पर्व ऐसा होता है अनादि काल तक चलता रहता है, अनंत काल तक चलता रहेगा। पर्व का अर्थ होता है बोरी। बोरी जानते हो? टाट की बोरी नहीं, बोरी मतलब गन्ना होता है ना। आप देखिएगा, बोरी हेरी तुम्हारे हाथों में है, ये बोरी है, कट्टा लगा है ना, गन्ने का पौर होती है, इसको बोरी बोलते हैं। बोरी, बोरी में गट्टा लगाए। हर व्यक्ति अपने जीवन में, हर व्यक्ति अपने जीवन में नया रस पैदा करता है। भरी आत्मा, आत्मा कैसी? फंसी आत्मा। 10 लक्षण पर्व में फंसी आत्मा आती है। देखिएगा, इतने दिन हो गए ना, तो कोई मंदिर में इतना दिखता ही नहीं है। मंदिर में आज के दिन दिखेंगे, वैसे कोई नहीं दिखेगा। वो दारू पिएगा, सुबह भी दारू पिएगा, शाम को भी दारू पिएगा, अंडे भी खाएगा, मांस भी खाएगा, बेस्या गहम भी करेगा, तो भी मंदिर का कलश से अभिषेक करेगा। उसको अभिषेक करने का अधिकार नहीं है, मंदिर का अधिकार नहीं है अभिषेक करने का। दूसरा बात बताऊं, अभिषेक करने का अधिकार क्यों नहीं है? आपने दारू पी क्यों पी, मांस खाया क्यों खाया? जैन कुल में आपने जन्म मिला है, जैन कुल में आपको कितने पुरुषों के बाद, कितने वर्षों के बाद, अनंत गुणा पुण्य कमाने के बाद जैन कुल मिला। जैन कुल मिलने के बाद आप गाली देते हो किसी कुत्ता, कभी ने बोलते हो? नहीं बोलते हो? और आपने कभी ना बोला, कुत्ता बोला, तो आपको ये समझ लेना, आचार्य श्री बता रहे थे राजस्थान उदयपुर में, आपने, क्या नाम है, विजेंद्र बाबा जी, दादाजी, याद रखना, आपने किसी को गाली थी और अब उसने आपको गाली थी, तो आपने सामने वाले, तुम भी पागल हो गए, वो भी पागल हो गए? नहीं। आप क्या करेंगे उस समय? आप चुप हो जाना, तभी केस बराबर हो जाएगा। कुत्ता भौंकता है तो कुत्ता क्या करता है? दोनों कुत्ते भौंके, गली में जाना, रात को, शाम को, सुबह निकलना, कुत्ता भौंकता है। तो याद रखना, एक जना चुप हो जाएगा तो अपने शांत, दूसरा वाला शांत अपने आप हो जाएगा। याद रखना। याद नहीं रखा तो आचार्य भगवान बताते हैं, बेटा तू जवान चला रहा है, जवान क्यों चला रहा है? फिर बाद में कहता, महाराज जी गलती हो गई, क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो। आपने देखा है, बंदर होता है, बंदर, बंदर जानती हूँ, दिगंबर मुनिराज ध्यान में विराजमान थे। उस बंदर उस डाली पर बैठा था और डाली पर बंदर बैठा था, ऊपर से बंदर की एक लकड़ी गिरी, महाराज की जांघ पर घुस गई, खून निकलने लगा। महाराज चिल्लाने लगे, महाराज ने तुझसे कुछ नहीं कही, अपनी साधना में लीन थे महाराज। और फिर हुआ था क्या है, अब देखिए, वो महाराज के पास गया, क्षमा मांगी, महाराज मुझे क्षमा कर दो, महाराज मुझे क्षमा कर दो, महाराज मुझे क्षमा कर दो, महाराज मैंने ऐसे आपके लिए, मेरे अज्ञान में हो गया गुरु भगवान। नहीं नहीं, महाराज ने, बंदर गया, चारों तरफ से जड़ी बूटी लेकर आया और लकड़ी निकाली। जैसे ही जड़ी बूटी लगाई, महाराज का रोग
दूर किया और 12 व्रतों को, श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार किया। 5 क्या होते हैं पता है? क्या होते हैं? अणु व्रत, 4 3 गुण व्रत, 4 शिक्षावत, 3 गुण व्रत, 5 अणु व्रत। 12 व्रत को अंगीकार करने के बाद उस श्रावक ने, श्रावक नहीं था वो बानर था, बानर ने महाराज से मांगा, क्षमा मांगी। महाराज उसे धन वृद्धि आशीर्वाद दिया और महाराज अपने कक्ष में चले गए। एक श्रावक आया पंडित, वहाँ से पूछा महाराज के दर्शन करने हैं, 10 लक्षर पर्व चल रहा है, 10 लक्षर पर्व का उत्तम क्षमा का दिन है, प्रथम दिन है, तो क्या किया जाए? गुरुजी आप एक काम करेंगे, आप तो बहुत कमजोर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कमजोर हो रहे हैं प्रकाश जी, आप कमजोर हो रहे हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, इतने वर्ष हो गए। अच्छा, महाराज को देखा, महाराज को चुपचाप देख के गया, चुपचाप से वैद्य को बुला कर लाया। वैद्य को बुलाने के बाद फिर होता क्या है? उपचार होता है। उपचार होने के बाद पता है क्या होता है? पता है उपचार के बाद क्या होता है? जानकारी है किसी को इसमें से? नहीं पता? पता है बाबूजी? बोलो ना, माइक चाहिए, बताओ, बोलो ना। दुनिया माइक की भूखी है, माइक के सामने अच्छे अच्छे का पसीना निकल जाता है। अब बोलो क्या हुआ? हुआ क्या था? उसने दवाई दी, औषधि बनाकर लाया, औषधि पूरे नगर में मुनिराज का पड़गान हुआ। हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठु तिष्ठु, हार जल शुद्ध, मन शुद्धि वचन शुद्धि कार्य शुद्धि, हार जल शुद्ध। कहने के बाद क्या होता है बाद में? अब देखिएगा, लड्डू बन गए, पूरे नगर में लड्डू बंटवा दिए। सेठ ने लड्डू बंटवाए और सेठ ने बाद में जाके मुनिराज को पड़गान कर लिया और बाद में महाराज को औषधि के लाडू चढ़ा दिए। औषधि के लाडू चढ़ाए, महाराज का कुछ दिन बाद रोग शांत हो गया। रोग शांत होने के बाद ये सोचा, ये विचार किया, रोग शांत हो गया है, चलो नंगा, ओए नंगा, तेरा तो रोग सही हो गया, तेरा तो रोग सही हो गया। कौन ने बोला? वैद्य ने बोला राज सेठ से। सेठ ने नंगा नहीं बोलना, मुनि होते हैं, दिगंबर मुनि होते हैं, उच्चपात होते हैं, नगन है, नंगे पंडित जी नहीं है, नहीं है ना, नंगे नहीं है, नगन है। ठीक है, अब नगन का जवाब दिया, इसका जवाब आया भाई नंगे नहीं है, नगन है, 28 मुरुधारी है। अच्छा, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, चंद्रभंगुर है गुस्सा, किसको नहीं आता? गुस्सा आ गया तो अंदर अंदर आंखों में से आंसू टप टप करके रोया बंदर। ऐसे ही मुनिराज रोए थे। बाद में मैंने चिल्ला दिया, वो आया मुनिराज के पास, चलो महाराज मुझे सम्मान दो। क्या दो? सम्मान दो। महाराज ने और वैद्य ने बोला चलो सम्मान दो। वैद्य ने, राजा ने कही तुमने मुझसे मांगा मेरी गली घरवाली का एक 9 लक्का का हार दे दिया, तो अभी सम्मान मांग रहे हो? कितना? 9 लक्का का हार दे दिया तो अभी सम्मान मांग रहे हो? सम्मान के चक्कर में 9 लक्का का हार दे दिया। हार देने के बाद महाराज के पास गया, महाराज से आशीर्वाद वृद्धि आशीर्वाद दिया, पीछी लगा दो, पीछी लगा दी। और महाराज से, महाराज मुझे शॉल तो पहना दो, माला तो पहना दो, तिलक तो लगा दो पंडित जी। क्या? तिलक तो लगा दो, माला तो पहना दो, हाथ में तत्वा सूत तो बांध दो, रक्षा कर दो। महाराज ने धन वृद्धि आशीर्वाद दिया। पता चला मर के वैद्य त्रिहंच बन गया। क्यों बन गया? कौन बताएगा इसमें सभा में से? माइक खोलो अपना। हैं? हाँ जी, उस सभा शब्द ऐसे थे कि महाराज को नहीं लगे, महाराज के दिल को लगे। और सामने वाला तो कहता नंगा, तेरा नंगा क्या करेगा? यहाँ के लोग गलियों में जाते हैं, घूमते हैं, हमारा अरविंद देखता, ये देखता, शिवम देखता रहता दिन भर। महाराज जी आपने शीशों के बाहर वो लगवा दिया। ऐसे जगह आना, दर्शन करना है, सामने आके नीचे आके दर्शन करो ना।
किसी मुनिराज मने नहीं करेंगे। शंभू सागर महाराज के कमरे में झक्के देखेंगे, हमारे काम ऐसा काम गलत ना करो किसी को ठेस पहुँचे। अब बाद में क्या पता चला, मर के क्या बना वो, बानर बन गया। बानर बनने के बाद गली आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 12 व्रत को अंगीकार किया। कहते हैं पुरानी बात को ग्रहण करना चाहिए। वर्धमान में बात मम्मी होती ना जी, माँ बेटी हमारी हैं सारी, बड़ी माँ बेटी हैं, बड़ी बूढ़ी, जितने पिता बैठे हैं, ये क्या कहते हैं, पुरानी बातों को ग्रहण करते हैं। याद रखना, पुरानी बातों को ग्रहण करेंगे कभी ना कभी जीवन में आएगा। 12 व्रत को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद, पुरानी बातों को ग्रहण करने के बाद में जाकर देव पर्याय में कौन बना, बानर देव पर्याय में बना। इसका मतलब है उसने, बानर ने क्या मांगा पंडित जी, क्षमा मांगी थी। महाराज मुझे क्षमा करो, महाराज मुझे क्षमा करो। आज उत्तम क्षमा का दिन है। याद रखना, जितने श्रावक बैठे हैं, जितने कमेटी के लोग बैठे हैं, जितने मेंबर बैठे हैं, याद रखना अब आ रही है बारी आपकी। आपको बुलाना है मंच पे, तो कमेटी के 3, 4, 5, 6, 10 लोग हैं तो आना कमरे में। ऐसे नहीं काम बनता। चलो महाराज जी आ गए, बड़े आचार्य हैं ना, बड़े आचार्य बैठे हैं, उनसे बोलो, वो कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ मुंह चलाते हैं तो सब मुंह चलाते हैं। याद रखना, बाहर निंदा करेगा सुअर जैसी पर्याय मिलेगी। आज उत्तम क्षमा के दिन बोल रहा हूं, आप लोग जितने लोग बैठे हो, गुरु निंदा करोगे तो निंदा का फल क्या होगा। आप लोगों को विवेक नहीं है, इतनी वर्ष हो गए चतुर्मास कराते कराते। विवेक का केवल विवेक, दिमाग सब में है, विवेक नहीं है। विवेक होता तो यही है, पूरी समाज के लोग आकर एक जगह क्या होता, दक्ष दक्षिण पर्वती, वहां की भी समाज यहाँ आती, यहाँ की भी समाज यहाँ रहती, तो पूरे के पूरे एक जगह क्या होता, विवेक का ही काम है पंडित जी। यहाँ क्या होता, यहाँ क्या होता, पूजा होती। पूजा पूरे मंदिर में पूजा कर करके जा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो पूजा कर रहे हैं। पूजा का फर्ज ये, एक जगह पूजा करने का फर्ज तभी मिलेगा। अरे हम पहन के चले गए, अरे आपका तो उपवास होगा, बहुत लोगों का तो उपवास होगा, अंधेरों का। हाथ ऊंचा करना, किस किस का उपवास है आज का, कितने लोगों का उपवास है, सोचो विचार तो करो। एक महाराज जी ने बोला, मुनि सुधा सागर जी ने कल बोला प्रवचन में, तुम दिन में 3 बार खाते हो, 2 बार खाना, 2 बार खाते हो, 1 बार खाना। 1 बार खाते हो, पानी ले लेना, पानी नहीं लेते हो, एक आसन कर लेना। याद रखना, आपने खुद अपने लिए, जे अपने लिए पूजा कर रहे हो, अपने लिए उपवास कर रहे हो। मुनि अनुकरण सागर अपनी साधना के लिए उपवास कर रहा है। अभी पानी लेकर आया हूं, अभी भैया लोगों ने पानी दिया, क्योंकि आप पता है 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ कर ले रहा हूं अभी। याद होना, सफेद साड़ी में जिसको देना दे सकते, बिना आज्ञा के नहीं, पूछ के। आप लोग करते क्या हो, यहाँ के मंदिर के कपड़े पहन लेते हो, मंदिर के कपड़े पहन के आपने पानी दे दिया। आपके अशुद्धि के कपड़े हैं वो मंदिर का पुजारी है, वो उसमें घुस जाता है पैंट कमीज में। कितनी बार देखा है, आप लोगों को नहीं बोलोगे आप लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तब उभर जा रहा था सुबह, तब देख रहा था। तो याद रखना, जितनी शुद्धि से करोगे पंडित जी, उतनी बुद्धि का विवेक बढ़ेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव 16 प्रकार की शुद्धि होती है, इतना ही बोलेंगे। उत्तम क्षमा धर्म की, क्योंकि जिसको मैंने गलत बोला वो सामने आके बोल दे। पीठ पीछे कोई किसी की गलती है, सामने आओ, उसको सुधारा जाएगा, उसको समझा जाएगा। डर किस बात का, अपनी मम्मी बच्चों से डरती नहीं है ना, बता दो बेटा ऐसा नहीं, बेटा ऐसे करो। आपके सामने बच्चे जैसे हैं, मुनि हार कराते हो, आप लोग कराते हो ना, महाराज जी 1 गिलास ले लो, 1 गिलास ले लो, महाराज जी बाद में बोलोगे, आप तो मोहन है ना। याद रखना, आप सब कुछ कह सकते हो। इसके बारे में क्षमा हो गया, यही उत्तम क्षमा है, यही उत्तम क्षमा मार्जव, यही उत्तम क्षमा धर्म है। नहीं, मैं कोई बहस की दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूं, बोलो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्षमा, घी, पहले घी लिखा जाता असली घी, अब लिखा जाता है शुद्ध देसी घी। तो शुद्ध और देसी और घी, क्षमा,
क्या उपयुक्त शब्द नहीं है उसके आगे उपयुक्त, उसके आगे उत्तम क्यों लगाया? उत्तम है, अति उत्तम, मतलब क्षमा अति उत्तम। आपने सबके सामने क्षमा मांग ली, कमरे में गाली दे रहे हो, बहन बहन को, माँ को, अपनी पत्नी को मार रहे हो, अपनी पत्नी को, अपने भाई को मार रहे हो। सुन लेना सभी लोग, अपने भाई बहनों को मार रहे हो, बाद में सबके सामने क्षमा कर देना भैया, घर घर जा रहे हो, पैर छू रहे हो, ये क्षमा नहीं है। ये क्षमा आंखों में से आंसू आए। पुष्पदन सागर जी ने उत्तम क्षमा के दिन मेरे को नीचे बैठ के प्रति नमस्तु किया, तब मेरे आंखों में से आंसू की धारा निकली। पुष्पदन पुष्पगिरी वाले से पूछ के तो आओ, गुरुदेव ने उत्तम क्षमा कब अपने साधुओं से मांगते हैं। हे भगवान, मेरे से गलती हो गई हो, मैं पूरी समाज के सामने मांगता हूँ क्षमा, तो मैंने क्या अपराध कर दिया। नहीं, गलती होने के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो, अंदर से भावना आए, उत्तम क्षमा। अंदर से भावना तो आनी चाहिए। आपने ऊपर ऊपर मांग ली क्षमा, ये क्षमा नहीं है। अंदर से भावना तो आनी चाहिए। तो क्या ये व्यवहारिक हो रहा है इस समय? क्या हो रहा है? ये उत्तम क्षमा हो रही है क्या? क्या हो रही है? दिखाने के लिए बाबूजी, दिखाने के लिए हो रही है या दिल से हो रही है? दिल से तो जब होगी, हाँ, अपने भाई को, भाई परेशान है, उस भाई की सेवा करेगा, अपनी माँ बाप की सेवा करेगा, तब उत्तम क्षमा धर्म जब माना जाएगा, सार्थक होगा। अंत जीवन में आना जाना ऐसे ही रहेगा। याद रखना, किस बात की क्षमा? आपने मम्मी को गाली दे दी, बाप को पानी नहीं पिला रहे, पंडित जी शेखर जी के दर्शन कर रहे हो, शेखर जी के दर्शन कर रहे हो, दान दे रहे लाखों का, नहीं, अपनी मम्मी पापा को पहले पैर दबाओ, पानी पिलाओ और ज्यादा करो, गुरु की सेवा करो। इससे बढ़कर क्षमा धर्म नहीं है। जिनवाड़ी माता की जय। बोल महावीर भगवान की